बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर पार्ट 11 में आज हम एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले लेक्चर मैंने आपको बताया है कि जब बॉन्ड लगाते हैं तो बॉन्ड का दोनों कॉर्नर ये कार्बन वहां आप डिनोट करते हैं। हम लेते हैं पहले अल्कीन, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, जनरल फार्मूला CnH2n। पहला एग्जांपल मैंने लिया कि आपने दो बॉन्ड लाइन खींचा, माने डबल बॉन्ड, कॉर्नर पर आप दो कार्बन लिख दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन लगेगा। आप जानते हैं कार्बन 2 की संख्या को एथ कहते हैं और इसका जो सफिक्स होगा ENE पहले आप जान चुके हैं, सफिक्स क्या होगा ENE, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन, इसका नॉमेनक्लेचर। हम दूसरा एग्जांपल लिए हैं 1 2 3, 3 कार्बन है इस तरह से, तो हम लेते हैं 1 2 3 और यहां देखिए डबल बॉन्ड जो है यहां पर लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब जरूरत है आपको हाइड्रोजन लगाने की, CH2, यहां पर आपको हो जाएगा CH और यहां हो जाएगा आपका CH3। क्योंकि कार्बन के चारों वैलेंसीज हमको सेटिस्फाई करनी होती है, किससे? हाइड्रोजन से। अब आपका ये हो गया प्रोपीन, क्या हो गया? ये प्रोपीन हो गया। यहां नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड इधर कर देंगे तो भी वो प्रोपीन 1 होगा, इधर करते हैं तो भी प्रोपीन 1 होगा। नो नीड ऑफ नंबरिंग। इसके बाद यहां आइए 1 2 3 4, 4 कार्बन हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड हमने किया है फर्स्ट कार्बन पर, यहां पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन लिख दीजिए। यहां पर CH होगा, यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH3 होगा। अब यहां पर आपको नंबरिंग की आवश्यकता होगी। हमको नंबरिंग इधर से करना है, 1 2 3 4। अब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन 1 और 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन। इस तरह से आपने इसका नॉमेनक्लेचर किया। अब देखिए फोर्थ पर मैंने देखा कि 1 2 3 4, यहां भी 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 किया मैंने, आपको स्ट्रेट लाइन में कर दिया। अब यहां पर सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड, लगा दिया। हाइड्रोजन को लगाइए, कंपाउंड आपका तैयार हो गया। यहां पर CH होगा, यहां पर 2 1 3 1 CH होगा और यहां क्या होगा CH3। अब आप देखिए काउंटिंग करिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, सेकंड पर आता है 1 2 3 4 आ गया, इधर से काउंट करेंगे तो। लेकिन अब देखिए जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है और फोर्थ एग्जाम्पल में आपका डबल बॉन्ड जो है ये सेकंड कार्बन पे है, तो ये हो गया आपका 2 ब्यूटीन और ब्यूट 2 इन। अब एक चीज देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। पहले एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे है, चौथे एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे है।
तो 1 ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन हो गया, लेकिन दोनों कंपाउंड भी अलग हो गए, दोनों का केमिकल कैरेक्टर भी अलग हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब चलेगा आपका, तो उसमें जब आइसोमेरिक का चैप्टर चलेगा तो उसमें आपको होगा, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला of two or more compounds are same, but their functional group differs either by structure, either by position, either by functional group. So both compounds are isomer of each other and the phenomenon is known as isomerism. अब यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड के कारण हमारे दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये पहला आइसोमर है, दूसरा आइसोमर। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, फिफ्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। डबल बॉन्ड हमने फर्स्ट कार्बन पे लगाया है और यहां थर्ड कार्बन पर एक और लेटरल चेन है, इसका मतलब यहां भी कार्बन होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन लगाइए, लगा दिया मैंने, इस पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, CH3। इसका मतलब कि अब काउंटिंग इधर से करिए, 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पर एक लेटरल चेन है, मेथिल ग्रुप। एक लेटरल चेन क्या है, मेथिल ग्रुप। समझ में आई बात। अब आप कहेंगे कि इस मेथिल ग्रुप का भी नाम लेना पड़ेगा आपको, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन और 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। हम दोनों प्रकार से नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस तरह से कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए, बॉन्ड की पोजीशन बदलते जाइए, आपको नॉमेनक्लेचर मिलेगा। केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नर आपका, पहले कॉर्नर काउंट कर लीजिए, और जब आप कॉर्नर काउंट कर लेंगे तो वही कार्बन है और उसी की स्ट्रेट चेन बना लीजिए। क्या बना लीजिए, स्ट्रेट चेन बना लीजिए। अब हम दूसरा लेते हैं एल्काइन। जनरल फार्मूला इसका है CnH2n-2 और इसका सफिक्स है YnE, पहले बताया जा चुका है, सफिक्स YnE। ये ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है। यहां पहले एग्जांपल मैंने 3 लाइन खींचा है, 3 लाइन माने 3 बॉन्ड, ठीक है। कॉर्नर पर हमने लिखा C 1 2 3 और हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब ये हो गया आपका एथ प्लस YnE, दैट इज एथाइन। क्या हो गया, इसको कॉमन उसमें कहते हैं एसीटलीन। क्या कहते हैं, एस्टलीन। वेल्डिंग, जहां पर वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग, उसमें आप देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड से पानी की क्रिया कराते हैं तो एस्टलीन गैस फॉर्म होती है। यहां पर दूसरा लिखिए, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। पहले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहां पर हाइड्रोजन लगाइए। ये इस पर हाइड्रोजन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड इससे सेटिस्फाई है, एक बॉन्ड इधर है, और यहां पर आप लिखेंगे CH3। अब यह हो गया प्रो प्लस वाई यानी प्रोपाइन। क्या हो गया, ये हो गया प्रोपाइन। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिया है मैंने, 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4। काउंटिंग चाहे इधर से करिए,
दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर 2 पर ही कार्बन 2 पर ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये हमारा हो गया ब्यूटाइन 2 और ब्यूट 2 YNEI। तो इस तरह से हमने आज अल्कीन और अल्काइन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर दिया। अगले लेक्चर में आपको हम कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह का देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। दोनों आप पढ़ें। हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर कर दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। इसको आप वॉच करें और पूरा देखें। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, 12-13 मिनट 14 मिनट का वीडियो बना रहा हूं और आसानी से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।